हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब वैल्यू को सेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम हमेशा एक एग्जांपल देखते हैं, हमने ये बहुत बार देखा हुआ है। इक्वल टू ये एक ऑपरेटर होता है और ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और ये क्या काम करता है? जैसे कि एग्जांपल a इक्वल टू बी, यानी कि जो b की वैल्यू है वो a के अंदर असाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब b के अंदर अगर 5 है और अगर हम ऐसा लिखें a इक्वल टू बी, तो a के अंदर भी अभी 5 वैल्यू सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है। ठीक है, तो ये राइट वाला जो है b, इसकी वैल्यू लेफ्ट वाले a में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो इसमें सबसे पहला है इक्वल टू, जो अभी हमने समझा। इसके बाद कुछ ये ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। ये कैसे काम करते हैं अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? a प्लस इक्वल टू बी। यहाँ पर a और b ये दोनों का एडिशन होता है और फिर जो भी उसका आंसर होता है वो आंसर a के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, a और b का एडिशन करके a के अंदर ही उसका आंसर सेव हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली माइनस इक्वल टू में a और b में से b की वैल्यू माइनस होके आंसर a में ही स्टोर होगा। सिमिलरली डिवीजन, a और b का डिवीजन होगा और a के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। मल्टीप्लिकेशन में a और b का मल्टीप्लिकेशन होके वैल्यू a में स्टोर होगी और मॉड्यूलस में a और b का डिवीजन होके रिमाइंडर a में स्टोर होगा। ठीक है, तो हमेशा जो लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट में ही जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। ये काम करता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसका अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। राइट अ प्रोग्राम, हमारा टास्क है राइट अ प्रोग्राम इन जावा, परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स है, इसे अब हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए नोटपैड के अंदर। यहाँ पे अब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम, क्लास असाइनमेंट डेमो। ठीक है, ये अभी हमारे क्लास का नाम है। इसी नाम से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा के यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे असाइनमेंट डेमो डॉट जावा। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे असाइनमेंट डेमो डॉट जावा से सेव हो चुका है। इसके अंदर हम मेन फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string args array। ठीक है, हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले इंट a और b, ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। इसके अंदर b इक्वल टू 5 हमने सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो b है इसके अंदर ये 5 वैल्यू सेट हो चुकी है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया? 5 की वैल्यू राइट टू लेफ्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। a इक्वल टू b, यानी कि अब b के अंदर जो 5 वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक है, इसे अब हम प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ a इज a। ठीक है, और b की भी हम देखते हैं कि क्या वैल्यू है। वैल्यू ऑफ b इज b। ठीक है, अब इसे हम सेव करके
कंपाइल करके रन करके देखते हैं, ठीक है। सेव तो हमने कर लिया, कंपाइल करेंगे जावा सी असाइनमेंट डेमो डॉट जावा। यहाँ पे एरर आया, देखो यहाँ पे एरर क्या आया, ये जो स्ट्रिंग अर्ग्स में जो स्ट्रिंग है यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हमें पता चलता है, जैसे ये एरर आया तो हमें यहाँ पे एरो दिखता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पे स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए STRING स्ट्रिंग अर्ग्स, ठीक है। तो ये एरर हमने सॉल्व कर लिया है। फिर से अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं जावा असाइनमेंट डेमो, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम का नाम है जावा असाइनमेंट डेमो। देखो वैल्यू ऑफ a इज 5, b इज 5, दोनों के अंदर अभी 5 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये हुआ असाइनमेंट, b की वैल्यू a को असाइन हुई, ठीक है, यानी कि सेट हुई, ठीक है। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं a प्लस इक्वल टू b, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज हमने a इक्वल टू 6 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस इक्वल टू b। तो अब a में क्या वैल्यू है 6, b में क्या वैल्यू है 5। तो a प्लस इक्वल टू b में सबसे पहले a और b का एडिशन होगा। तो a और b के अंदर एडिशन किया तो क्या होगा आंसर, 6 प्लस 5 11, और 11 का आंसर a के अंदर असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर हम रन करके देखेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ a आएगी 11 और वैल्यू ऑफ b तो 5 ही रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें a के अंदर वैल्यू 11 मिलेगी, ठीक है। इसे सेव करते हैं, कंपाइल रन। देखो वैल्यू ऑफ a इज 11, b इज 5, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस इक्वल टू b, ठीक है। सो a माइनस इक्वल टू b। अब हमारे पास a और b में 5 और 6 है, ठीक है। तो a माइनस b क्या होगा, 6 माइनस 5 होगा 1, और 1 ये वैल्यू a में असाइन होगी, ठीक है। तो इसे फिर से अब हम रन करके देखते हैं, कंपाइल रन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a इज 1, b की वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब इसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, यहाँ पे a और b का मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर a के अंदर स्टोर होगा। तो 6 5 30, तो 30 आंसर a के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, और b के अंदर तो 5 तो है ही, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल और रन। तो a के अंदर अभी है 30, ठीक है, और b के अंदर 5 तो है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अभी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम 6 की जगह 60 लिखते हैं। तो 60 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका प्रॉपर आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो a डिवाइड बाय b और उसका आंसर स्टोर होगा a के अंदर। कंपाइल रन, तो आया 12, यानी कि 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 12, b के अंदर 5 तो है, ठीक है। अब इसे मॉड्यूलस करके देखते हैं, मॉड्यूलस में रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कोई अलग नंबर से ऐसे करके देखते हैं, जैसे कि 10 और 3। तो अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे a में स्टोर होगा, ठीक है। कंपाइल
और देखो वैल्यू ऑफ ए इज 1 और बी की वैल्यू अभी है 3। ठीक है, क्लियर? तो ये हुए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।